जरूरी है। आपने कहा था कि संभाजी को सिग्नेचर भी करना नहीं आता। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आज भी अगर वो अंग्रेजी में साइन करके दिखा दे, मैं आज ही अपनी दावेदारी वापस ले लूंगा। तो ये नगर निगम के मेयर की ड्यूटी है कि वो अपने लोगों के, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा भी करे। ये चुनाव कोई भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई मोदी जी का, राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है सड़क का, बिजली का, पानी का, हाउस टैक्स का, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की जो योजनाएं माताओं के लिए, बेटियों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धावस्था पेंशनों की, उस तरीके की जो काम होने चाहिए, ये उनका चुनाव है। 3 महीने वाली व्यवस्था ग्रीन कार्ड की नहीं चलने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर बैरियर बनाने पड़े नगर निगम से, अगर मुझे यहाँ पर मौका मिलता है, चाहे मुझे सड़कें खुदवानी पड़े। एक भी एचआर नंबर, डीएल नंबर, पीबी नंबर, आरजे नंबर चढ़ने नहीं दूंगा चार धाम यात्रा पे के नाम पर। एक तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है, उन्होंने ऋषिकेश के साथ छल करने का काम किया है, वो पर्यटन विभाग ने छल करने का काम किया। एक भी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा ऋषिकेश में आयोजित नहीं हुआ है। वो ठेली फड़ रेडी वाले दुकानदार, यहाँ की धर्मशाला, यहाँ के आश्रम, यहाँ के होटल, यहाँ के ट्रांसपोर्टर, यहाँ के फल वाले, फूल वाले, उनके हिस्से में वो पैसा आना चाहिए। उनके हिस्से का पैसा तो मैं एक चवन्नी भी जाने नहीं दूंगा। और हमारा जो ऋषिकेश का जो लोकल, इस गढ़वाल का, इस आज जो यहाँ का मूल निवासी है, जो अपना मोटर मालिक है, जो यहाँ का ड्राइवर है, जो यहाँ का गाड़ी मालिक है, वो बेचारा अपने को ठगा सा महसूस करता, क्योंकि वो उन रेटों पर वो काम नहीं कर पाता। आप हिमाचल में जाइए, हिमाचल में आप गाड़ी लेके जाएंगे, चाहे आप कुल्लू जाएं, मनाली जाएं, किन्नौर जाएं, कहीं आप जाएं, आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और दूसरी गाड़ी स्थानीय लेनी पड़ेगी। दूसरे प्रदेशों से आने वाली जो गाड़ियां हैं, उनको 3 महीने का वो ट्रिप कार्ड बना के दे रहे हैं। क्या यहाँ पर गंगा माता नहीं है? क्या यहाँ पर मठ मंदिर शिवालय नहीं है? क्या ये आध्यात्मिक नगरी नहीं है? क्या ये तीर्थ स्थान नहीं है? जब चार धाम यात्रा का केंद्र ऋषिकेश है, तो हम लोग आज तक उस बात से अछूते क्यों हैं? इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा वो ऋषिकेश है। उस ऋषिकेश के नाम पर जो उसका ऋषिकेश का जो यश है, वो आज तक मुनि की रेती को मिल रहा है। और मैं अपने आप लोकल आदमी का हक नहीं मरने दूंगा और उसके पेट पे लात नहीं पड़ने दूंगा। आज भी ये पूरा क्षेत्र विकास के नाम पर अछूता है। जो यहाँ की जनता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। मैंने 15 जनवरी को शाम को 5 बजे त्रिवेणी घाट पे जितने भी ये मेयर के प्रत्याशी हैं, सबको चुनौती के साथ चैलेंज किया है कि आओ और अपनी प्राथमिकताएं गिनाओ। दीपक प्रताप जाटव जी हमारे साथ में। भाई साहब, बहुत बड़ा भव्य स्वागत आपका। मैं क्या कहेगा आज के बारे में? आज जो हमारी यहाँ पर ये चुनावी सभा थी, इन चुनावी सभा में आपने देखा कि आज भी ये पूरा क्षेत्र विकास के नाम पर अछूता है और इनके साथ विकास के नाम पर छल हुआ है। क्योंकि जो पिछले 5 साल थे, वो आपस की लड़ाई में और बहुत सारी ऐसी प्रतिद्वंदिता रही जो मेयर की और विधायक की, कि जिसकी वजह से जो काम वार्डों में होने चाहिए थे, जो प्राथमिकताएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो कुछ भी नहीं हो पाया। और आज भी आपके सामने जो यहाँ की जनता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आपने कहा था अभी कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, यहाँ पे जातिवाद और क्षेत्रवाद सबसे बड़ा चलता है। देखिए, आज जो आप इस चुनाव को देख रहे होंगे, जैसा कि चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं, कोई अपना बिहारवाद की बात कर रहा है, कोई अपना यहाँ पर पहाड़वाद की बात कर रहा है, लेकिन जो ऋषिकेशवाद और जो विकासवाद की बात जो होनी चाहिए, जो कि इन चुनाव के, क्योंकि देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव है, ये चुनाव कोई भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई मोदी जी का, राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है सड़क का, बिजली का, पानी का, हाउस टैक्स का, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की जो योजनाएं माताओं के लिए, बेटियों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धावस्था पेंशनों की, उस तरीके की जो काम होने चाहिए, ये उनका चुनाव है। ये प्राथमिकताएं लोगों को तय करनी पड़ेंगी कि वो जिस प्रत्याशी जो उनके बीच में यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वो अंगूठा टेक तो नहीं है, क्या वो इस तरीके के तो नहीं है कि जो क्षेत्रवाद और उन चीजों को बढ़ाने की और उन चीजों के बारे में बात करते हो। जब इस मेयर सीट के नीचे एक आईएएस और एक पीसीएस ऑफिसर काम करता है, तो वो जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठने जा रहा है, जो यहाँ पर बैठेगा, वो ऐसा होना चाहिए जो उनके बारे में पूरी जानकारी रखता हो, सरकार की योजनाओं के बारे में, उन कामों को करवाने की क्षमता रखता हो। वो सरकार जो ये सरकारी अधिकारी जो है, उनकी नोटिंग, उनकी टिप्पणियों, उनकी आख्याओं में उलझ ना जाए और इस शहर के जो नागरिक हैं, उनका विकास रुक ना जाए और उनके साथ कोई छल ना हो। ये सोचना इस शहर के वासियों के लिए बहुत जरूरी है। आपने कहा था कि संभाजी को सिग्नेचर भी करना नहीं आता। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आज भी अगर वो अंग्रेजी में साइन करके दिखा दे, मैं आज ही अपनी दावेदारी वापस ले लूंगा। एक बार में सिंगल में अपना नाम अगर वो लिख के दिखा दे, मैं चल। और मैंने सुनिए, आपके माध्यम से मैं ये आज बात अभी दोहरा रहा हूँ, मैंने आज दिन में एक छोटी वीडियो शूट करी और मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में वो लगाई है। मैंने 15 जनवरी को शाम को 5 बजे त्रिवेणी घाट पे जितने भी ये मेयर के प्रत्याशी हैं, सबको चुनौती के साथ चैलेंज किया है कि आओ और अपनी प्राथमिकताएं गिनाओ और इस शहर को बताओ कि तुम्हारा विजन क्या है। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये विजन पे होना चाहिए।
ये प्राथमिकताओं पे होना चाहिए। ये चुनाव किसी तरीके का क्षेत्रवाद और उसकी बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, किसी भी तरीके की। आईडीपीएल की जनता भी काफी परेशानी है, उसको हटा दिया गया यहाँ से, उसके लिए क्या है? यहाँ पर देखिए, हटाया तो किस किस को गया है। एम्स से 300 से ज्यादा कर्मचारी वहां से निकाल दिए गए। 690 दिन उन लोगों को हो चुके हैं। वो एम्स के गेट से 100 मीटर दूर उनको रामनगर में आज भी टूटे फूटे टेंट में वो लोग बैठे हुए हैं। जो नगर निगम में हमारे संविदा पे कर्मचारी लगे हुए थे, उनको वहां से निकाल दिया गया। उनके जब तक आपको सेवाओं की जरूरत थी तब तक आपने उनका इस्तेमाल किया, उसके बाद निकाल दिया। यहाँ से जो सफाई कर्मचारी जो हमारे पर्यावरण मित्र जो लगे हुए थे, उनको जब आपका चारधाम यात्रा का समय आया, जब आपका कांवड़ यात्रा का समय आया, तब आपने उनको स्थायी रूप से लगाया। उसके बाद जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आज उनको हटा दिया गया। तो इस शहर की सफाई व्यवस्था कैसे ठीक होगी? जो एम्स से जो कर्मचारी यहाँ पे 300 कर्मचारी हैं, उनको निकाल दिया गया है। उनकी हितों की बात करेगा कौन? तो ये यहाँ के, जब हम उनसे वोट मांगने का अधिकार रखते हैं और वोट मांगने की उम्मीद करते हैं, तो ये नगर निगम के मेयर की ड्यूटी है कि वो अपने लोगों के, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा भी करे। वो क्यों डायरेक्टर से बात नहीं करते? उन्होंने क्यों डीन से बात नहीं की? क्यों नगर निगम की मेयर ने या यहाँ के विधायक ने? और आप दुर्भाग्य देखिए कि जो ऋषिकेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास शहरी विकास विभाग है और नगर उसके एम्स के गेट से मुश्किल से 150 मीटर दूर उनका कैंप ऑफिस है। और लेकिन उन्होंने कभी भी, आज तक भी उन कर्मचारियों के पास रुक के उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। कभी स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश नहीं की, कभी स्वास्थ्य सचिव से बात करने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये दुर्भाग्य है इस ऋषिकेश का। यहाँ पे प्रतिनिधि ऐसा चाहिए, एक ऐसा मेयर का कैंडिडेट होना चाहिए जो इस शहर को अपना घर समझे, ना कि अपने आप को वो नेता समझे। ऐसा यहाँ पर मेयर का प्रत्याशी होना चाहिए। योग भूमि कहा जाता है ऋषिकेश को, क्या आपको लगता है योग भूमि सच में है? कुछ नहीं है, फर्जीफिकेशन किया गया है। सरकार के जो विभाग है, पर्यटन विभाग, इस ऋषिकेश के साथ इतना बड़ा छल। उन्होंने पर्यटन, यहाँ पर तीर्थ नगरी और यहाँ पर इसको देखिए, ये जो शहर है ऋषिकेश, ये पूरा अगर आप इंसाइक्लोपीडिया में देखेंगे, अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा वो ऋषिकेश है। उस ऋषिकेश के नाम पर जो उसका ऋषिकेश का जो यश है, वो आज तक मुनि की रेती को मिल रहा है। एक भी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा ऋषिकेश में आयोजित नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर गंगा माता नहीं है? क्या यहाँ पर मठ मंदिर शिवालय नहीं है? क्या ये आध्यात्मिक नगरी नहीं है? क्या ये तीर्थ स्थान नहीं है? जब चारधाम यात्रा का केंद्र ऋषिकेश है, तो हम लोग आज तक उस बात से अछूते क्यों हैं? क्यों हमारे हिस्से का जो यहाँ पर हमारा बजट है, जो हमारे हिस्से का जो यश है, वो क्यों मुनि की रेती में खर्च किया जा रहा है? वो क्यों परमार्थ निकेतन में खर्च किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं इस ऋषिकेश से कि 20 करोड़ रुपए का बजट है, वो सिर्फ 15 दिन का, और जो पर्यटन विभाग के द्वारा मुनि की रेती में खर्च किया जाता है। इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा तो ऋषिकेश है, लेकिन खर्च हो रहा है वो मुनि की रेती में। वो हमारे ऋषिकेश के व्यापारियों के हिस्से का पैसा है, वो खर्च ऋषिकेश में होना चाहिए। वो ठेली फड़ रेडी वाले दुकानदार, यहाँ की धर्मशाला, यहाँ के आश्रम, यहाँ के होटल, यहाँ के ट्रांसपोर्टर, यहाँ के फल वाले, फूल वाले, उनके हिस्से में वो पैसा आना चाहिए। उनके हिस्से का पैसा तो मैं एक चवन्नी भी जाने नहीं दूंगा, और वो इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा ऋषिकेश में आयोजित होगा, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। भाई साहब, यूपी और हरियाणा के जो बहुत सारे टैक्सी वाले हैं, आपने उनके लिए भी कुछ कहा था कि लोकल टैक्सी वाला परेशान आ जाए। जी, देखिए, इस ऋषिकेश के साथ जो छल करने का जो काम किया है ना, वो दो ऐसे विभाग हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है, उन्होंने ऋषिकेश के साथ छल करने का काम किया है, और दूसरा जो है वो पर्यटन विभाग ने छल करने का काम किया। तो पर्यटन विभाग की चालबाजी तो मैं आपको बता चुका हूं, और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उन लोगों ने यहाँ पे किया क्या है कि जब हम ऋषिकेश चारधाम यात्रा का केंद्र के रूप में माना जाता है और यहाँ से चारधाम यात्रा शुरू होती है, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसमें कि जो बाहर से दूसरे प्रदेशों से आने वाली जो गाड़ियां हैं, उनको 3 महीने का वो ट्रिप कार्ड बना के दे रहे हैं, 3 महीने का ग्रीन कार्ड बना के दे रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो बहुत सस्ते रेटों में वो यहाँ से यात्रा का संचालन करते हैं, और हमारा जो ऋषिकेश का जो लोकल, इस गढ़वाल का, इस आज जो यहाँ का मूल निवासी है, जो अपना मोटर मालिक है, जो यहाँ का ड्राइवर है, जो यहाँ का गाड़ी मालिक है, वो बेचारा अपने को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि वो उन रेटों पर वो काम नहीं कर पाता। जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, वो डग्गामारी भी करती हैं, और ना ही वो सारे नियमों का पालन करती हैं। वो सरकार को राजस्व का नुकसान भी पहुंचाते हैं, और हमारे लोकल ऋषिकेश के लोगों के पेट पर लात भी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से ये वादा अपने सारे तमाम ट्रांसपोर्टर से, सारे जितने भी गाड़ी मालिक हैं, ड्राइवर हैं, उनसे कर रहा हूं, 3 महीने वाली व्यवस्था ग्रीन कार्ड की नहीं चलने दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर बैरियर बनाने पड़े नगर निगम से, अगर मुझे यहाँ पर मौका मिलता है, चाहे मुझे सड़कें खुदवानी पड़े, एक भी HR नंबर, DL नंबर, PB नंबर, RJ नंबर चढ़ने नहीं दूंगा चारधाम यात्रा पे के नाम पर। एक भी सिंगल गाड़ी, जो हमारी गाड़ियां जाएंगी, लोकल गाड़ियां जाएंगी। इसके लिए देखिए, आप जैसे नैनीताल में जाएं,
नैनीताल में सारी जो आपकी जो टैक्सी होती है वो आपको चाहे वो उत्तराखंड की क्यों ना हो, उसको खड़ा होना पड़ता है, वहां से लोकल टैक्सी लेनी पड़ती है। आप हिमाचल में जाइए, हिमाचल में आप गाड़ी लेके जाएंगे, चाहे आप कुल्लू जाएं, मनाली जाएं, किन्नौर जाएं, कहीं आप जाएं, आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और दूसरी गाड़ी स्थानीय लेनी पड़ेगी। तो वो उनकी तानाशाही है। मैं कहता हूं कि मैं भी तानाशाही करूंगा और मैं अपने आप लोकल आदमी का हक नहीं मरने दूंगा और उसके पेट पे लात नहीं पड़ने दूंगा। लोकल गाड़ी चलेगी, 3 महीने वाला ट्रिप का सिस्टम बंद करवा कर मानूंगा। सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल उसके, लेकिन उसके सामने हमने एक सबसे बड़ी घटना देखी भाई साहब, उसका भी मैं अवगत कराना चाहूंगा। एम्बुलेंस यूनियन है, जो एम्बुलेंस की यूनियन बनी है, मनमाने रेट मांगते हैं वो लोग। क्या उनके लिए कुछ है आपके पास? देखिए, ये एक बहुत बड़ा उस बीमार व्यक्ति के परिवार के साथ एक बहुत बड़ा वहां पर अत्याचार एक तरीके का ये होता है कि जो आदमी हॉस्पिटल में पहले ही परेशान है, उसका बीमार आदमी वहां पर पड़ा हुआ है, उसके बाद उसको वहां से रेफर करने के बाद जब उसे कहा जाता है कि आप यहाँ से अपनी व्यवस्था कर लीजिए, तो एक कहीं ना कहीं कोई सूची, कहीं ना कहीं कोई रेट, कुछ ना कुछ तो ऐसा वो होना चाहिए ना कि जिसके कारण उस बेचारे जो गरीब आदमी है, जो मोहताज आदमी है, जो उस समय परेशान उस अवस्था में चल रहा है, कि उसके परिवार के साथ और एक अतिरिक्त उसके ऊपर लोड ना पड़े, उसके ऊपर वो भार ना पड़े कि उसके मनमाने रेटों पर वो गाड़ियां जाए। वो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए कोई ना कोई बाहर के जो यूनियन वाले हैं, वो अगर कोई और एंट्री वाला माल देता है वहां पे, उसको पीटते वो लोग, दूसरे एम्बुलेंस वाले। आप चिंता नहीं कीजिए, किसी भी तरीके की वहां पर एम्स में चौकी भी बनी हुई है। हम लोग इसकी एक व्यवस्था बनवाकर, इस तरीके की कोई सूचीबद्ध वो करवाकर कि वो मनमाने रेटों पर वो अपनी तानाशाही ना कर सके, उस पर पूरी रोक लगवाई जाएगी और नगर निगम का पूरा उसमें हस्तक्षेप रखवाया जाएगा।